क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी रिपोर्टें आई हैं और ये रिपोर्टें हमने अभी सौंपनी भी थी। आपका जो लेटर आ गया इसके साथ हम जाके कल तक इनको दे देंगे और जो भी उचित निर्णय होगा माननीय जिलाधिकारी का वो कल या परसों में लेने की हमें पूरी उम्मीद है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिलासपुर के एक गांव में, रामपुर की तहसील है बिलासपुर, उसके एक गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के कारण लगभग 1 माह होने को जा रहा है कि चिकन और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। इससे पहले सावन गया, सावन के चलते पूरे महीने ये व्यापार बंद रहा और अब बर्ड फ्लू के कारण लगभग 1 महीना होने जा रहा है कि ये जो है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि 10 अगस्त को बाकायदा तौर पर इसको बंद किया गया था और 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया था और 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को लोगों को ये उम्मीद थी कि अब 21 दिन पूरे हो गए हैं तो ये शायद खुल जाए, लेकिन ज़िलाधिकारी रामपुर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हुए कि जिससे कि ये दुकानें खोल सकें। बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो कहते ये है कि अच्छा नहीं रहा है। चिकन व्यापारियों में बड़ी बेचैनी है और इस संबंध में वो 2 बार ज़िलाधिकारी से मिल चुके हैं, अपर ज़िलाधिकारी से मिल चुके हैं, चीफ वेटरनरी ऑफिसर CVO से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। ज़िलाधिकारी को उन्होंने जब पहले ज्ञापन दिया था तो अपनी तमाम समस्याओं को रखा था, हमारे कैमरे के सामने भी बाइट दी थी। उनके एक मज़दूर ने तो अपने कपड़े तक फाड़ लिए थे हमारे कैमरे के सामने और कहा था कि इतने परेशान हो गए हैं कि खाने को भी नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बीवी बच्चे जो हैं छोड़ के चले गए हैं कि क्या करें, अब मर जाएं, कैसे ज़िंदगी गुजारें। बहरहाल लेकिन ये तो उनका अपना मामला था, लेकिन प्रशासन का अपना मामला है। चिकन व्यापारियों का कहना यह है कि बर्ड फ्लू पहले तो अब यहाँ पर कहीं पे कोई निकला ही नहीं है और जिस जगह पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी उसको भी अब 21 दिन पूरे हो गए। तो अब ज़िला प्रशासन क्यों उनकी मदद नहीं कर रहा है, क्यों उनको राहत नहीं दे रहा है, क्यों नहीं खोल रहा है। साथ में नफीस अहमद जो चिकन के बड़े व्यापारी, पुराने व्यापारी हैं, उनके साथ में तमाम रामपुर के चिकन व्यापारी ज़िलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी ने उन सब को चीफ वेटरनरी ऑफिसर के पास में भेज दिया और कहा कि वहाँ जाकर मुलाकात करो। फिर वो विकास भवन गए, विकास भवन जाके बहुत देर इंतज़ार किया तो जब CVO साहब उनको मिले तब CVO साहब ने उनका ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद में कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया जिससे कि उन्हें लगे कि उनका कारोबार आज या कल में खुल जाएगा। लेकिन फिर भी उनका कहना ये था कि CVO साहब ने कहा यही है वो ज्ञापन लेने के बाद में कि मैं तमाम ये प्रपत्र जितने भी हैं ज़िलाधिकारी महोदय के सामने रखूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपका 1-2 दिन के अंदर ही ये सब काम हो जाए और कार्रवाई आपकी चालू हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और हमें भी ये बताया गया है कि इस इंडस्ट्री से लगभग 25,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मज़दूर तबका है और मज़दूर तबका सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब मज़दूर तबका कहीं पर कोई काम करता है तो वो मालिकों से एडवांस ले लेता है, एडवांस लेके खर्च करता है और अपने काम में कटवाता रहता है। अब चूँकि वो काम नहीं है तो अब एडवांस लेके तो खर्च कर चुका है तो और पैसा उसको कहाँ से मिलेगा। तो अनेक समस्याओं का सामना है जो लोग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। देखें हमारी ये रिपोर्ट। आज आप यहाँ CVO साहब के आए विकास भवन में, क्या मामला है? सर मामला ये है कि आज हम सुबह DM साहब के पास गए थे तो DM साहब ने हमारे पेट पे जो है मार्क करके कि आप CVO साहब से मिलिए। तो हम माननीय CVO साहब से मिले तो CVO साहब ने हमको बहुत अच्छी सी बात बताई कि आपको बचना कैसे है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। और एक हमसे वचन लिया है कि आप जहाँ पे सेपरेट एरिया था, जो प्रतिबंधित एरिया है 10 किलोमीटर, उसमें ना जाओगे, ना ही वहाँ से कुछ खरीदोगे और ना ही आप उत्तराखंड से माल खरीदोगे। तो हम ही सभी जितने कारोबारी हैं मुर्गे के, ये सभी ने आश्वासन दिया है कि हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे और हम मीडिया के माध्यम से भी वचन देते हैं कि हम में से कोई सा भी उधर से ना माल खरीदेगा ना ही जाएगा। अब जो उन्होंने जिस प्रकार से आश्वासन दिया, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? देखिए, माननीय CVO साहब के माध्यम से तो मैं ये लगता है कि हमारा काम बहुत जल्द आज और कल में हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी रिपोर्टें आई हैं और ये रिपोर्टें हमने अभी सौंपनी भी थी। आपका जो लेटर आ गया इसके साथ हम जाके कल तक इनको दे देंगे और जो भी उचित निर्णय होगा माननीय जिलाधिकारी का वो कल या परसों में लेने की हमें पूरी उम्मीद है।
अच्छा नफीस भाई, आप एक बहुत पुराने चिकन के व्यवसाय से संबंधित हैं, कितने लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हैं? देखिए जनाब, इसमें मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है वो तकरीबन 25,000 के आसपास जो पालने वाले हैं, काटने वाले हैं, या जो चिकन से जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी लेबर है, अंडे वाले हैं, इन सबको मिला के तकरीबन 25,000 से ज़्यादा ये कम नहीं है। जो सब बेरोजगार बैठे हैं अभी, जो बेरोजगार बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, ज़्यादा ही परेशान है। पिछली वाइट में आपने देखा था एक अपना बेचारे ने कैसे ओपलेस होकर अपने कपड़े फाड़ लिए, एक में आत्महत्या करने से हमने सबने रोका, तो कहाँ तक कोई किसको रोकेगा बताइए। 30 दिन हमने फुल प्रशासन को कोऑपरेट किया। 30 दिन हमारे जिला रामपुर में सारी दुकानें, पूरे हिंदुस्तान में लगभग यूपी में बंद रही दुकानें, सबने कोऑपरेट किया। अपील क्या कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से बस यही अपील है कि हमारी दुकानें जल्दी से जल्द खोली जाएँ और हमारे ऊपर जो भी उचित वो हो और हमारे हक में फैसला दीजिए, जो भी उचित हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।